क्राउडिंग द हेवन के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था ये फैन अपने पॉकेट में जो एंशिएंट बुद्धिस्ट क्रिस्टल को पकड़ा था, उसके चलते वो उस क्रोकोडाइल एंसेंटर को मार देता है, जो कि 100% तो मरा नहीं बट बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, जिसके चलते वो वहाँ से चला जाता है। और ये फैन अपने सारे दोस्तों के साथ वो ताबूत के अंदर दोबारा से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके चलते वो सब अब और एक नए दुनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन उस ताबूत के अंदर ये फैन का और एक दोस्त मर जाता है, जिसके चलते उसके बाकी के दोस्त उसी को ही दोषी ठहराते हैं। लेकिन ये फैन जैसे तैसे करके खुद को निर्दोष साबित करता है। अब जब वो लोग और एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं, उनका ताबूत जो कि एक लौता जरिया था अपने पृथ्वी पर लौटने का, वो भी बहुत ही नीचे गिर जाता है। अब आगे क्राउडिंग द हेवन के 5th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है वो ताबूत को ढूंढने के लिए वो सारे बच्चे वो माउंटेन से नीचे जाने लगते हैं। अब इसी टाइम पर वो एक नदी को बड़े बड़े मशरूम के ऊपर पैर रख के पार करते हैं। इसी टाइम पर ये फैन सबको केयरफुली आने के लिए बोलता है और बोलता है ये मशरूम्स बहुत ही ज्यादा स्लिपरी हैं, तो देख के आना। अब सारे बच्चे एक एक करके ये फैन के पीछे जा रहे थे। अब ये फैन उस जंगल की इतनी शांत माहौल को देखकर बोलता है मुझे लगता है कुछ तो इस जंगल में गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जानवर नहीं है और ये जगह कैसे इतना ज्यादा शांत हो सकता है। अब इसी टाइम पर फंगबो ये फैन का साथ देते हुए बोलता है हाँ तुम सच बोल रहे हो, यहाँ पर ना एक भी पंक्षी है ना एक कीड़े मकोड़े हैं, तो शायद इस प्लेनेट के अंदर कोई भी लिविंग बीइंग रहते ही ना हो। अब इसी टाइम पर ये फैन का एक दोस्त बोलता है क्लास लीडर ये फैन वो देखो सामने एक स्टोन है जिसके ऊपर कुछ तो लिखा है। अब ये फैन पढ़ता है उस स्टोन के ऊपर लिखा है ये एंशिएंट फॉरबिडन लैंड है जहाँ पर सबको आना मना है। अब इसी टाइम पर फंगबो का एक दोस्त बोलता है मुझे लगता है ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना पड़ेगा। इसी टाइम पर वो सब देखते हैं उनके ऊपर कोई एक बड़ा सा पंछी चिल्ला रहा था। अब वो गोल्डन विंग्ड रॉक पंछी को देखकर हर एक बंदा चौंक जाता है। इसी टाइम पर ये फैन अपने सारे दोस्तों को समझाते हुए बोलता है ये पंछी के पास तो फ्लेमिंग गोल्डन विंग्स है और ये एक रॉक प्रजाति का पंछी है, तो कोई भी यहाँ पर मूवमेंट नहीं करना, क्योंकि ये पंछी सिर्फ जिंदा इंसानों को ही मारता है, मरे हुए इंसानों से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सुनने के बावजूद लियू और उसके दो दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके चलते वो पंछी को वो सारे बच्चों का लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, जिसके चलते वो पंछी अब उड़ते हुए ये फैन के सारे दोस्तों के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल मैं बता दूं लियू अपने दोस्तों के साथ वहाँ से इसलिए भागा था क्योंकि वो ये फैन के सारे दोस्तों को वहाँ पर मार के खुद अकेले जिंदा रहना चाहता था। अब इसी टाइम पर ये फैन बोलता है हमें एक सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर हम छुप सकते हैं। इधर लियू और उसके दो दोस्त बहुत सारे पेड़ के नीचे छुप जाते हैं और उधर वो गोल्डन विंग्ड रॉक बार्ड ये फैन के सारे दोस्तों के पीछे उनको मारने के लिए पड़ जाता है। इसी टाइम पर ये फैन दिखता है उनके साइड में एक छोटा सा केव है। अब वो अपने सारे दोस्तों को बोलता है हमें ये केव के अंदर जल्द से जल्द छुपना होगा। अब जब ये फैन के सारे दोस्त उस केव के अंदर चले जाते हैं, वो पंछी भी दहाड़ते हुए उस केव के अंदर अपना बड़ा सा मुंह घुसा देता है। लेकिन ये फैन बोलता है कोई भी कुछ भी साउंड मत करो, ये पंछी अपने आप ही कुछ टाइम के बाद यहाँ से चला जाएगा। अब सचमुच कुछ टाइम के बाद ये फैन के दोस्तों के सामने से वो पंछी उड़ के चला जाता है। लेकिन इसी टाइम पर ये देखकर लियू बोलता है ये बाढ़ कैसे ये फैन के सारे दोस्तों को छोड़ के वहाँ से जा रहा है, हमें जैसे तैसे करके ये फैन के दोस्तों को मारना पड़ेगा। लेकिन इसी टाइम पर वो पंछी लियू की मूवमेंट को वहाँ पे नोटिस कर देता है, जिसके चलते वो पंछी लियू के दोस्तों के ऊपर हमला कर देता है। अब वो पंछी को इतना पास देखकर लियू के सारे दोस्त वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर ये फैन और पंगवो उन तीनों को बचाने के लिए उनके पास जाते हैं, लेकिन तब तक वो पंछी लियू का एक पैर पकड़कर उसको ले जाता है अपने साथ। लेकिन इसी टाइम पर ये फैन अपने वो मैजिकल वेपन से आग निकालते हुए वो पंछी के पैर पे जो एक रस्सी बंधी होती है उसको काट देता है, जिसके चलते लियू बहुत ही नीचे आ गिरता है। अब लियू के दोस्त लियू के पास आके बोलते हैं क्या तुम सही हो। अब इसी टाइम पर फंगबो लियू के सामने प्रेजेंट होके बोलता है नेक्स्ट टाइम से अगर तुमको हम लोगों से दूर जाना है तो थोड़ा स्पीडली भागना, ताकि हम लोग तुम्हारे पीछे तुम्हें बचाने के लिए ना आए, समझे तुम। ये सुनकर लियू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उसको ये फैन ने बचाया है। अब थोड़े टाइम के बाद फंगबो अपने दोस्त ये फैन से पूछता है वो बड़े से पंछी के बारे में तुमने कैसे पता की। ये सुनकर ये फैन बोलता है एंशिएंट रिकॉर्ड्स में ये पंछी के बारे में लिखा हुआ है, जो पहले मुझे मिथ लगता था, लेकिन अब मैंने उस पंछी को अपने आंखों से देख ही लिया और अब मुझे फील हो रहा है सच में ये एंशिएंट वर्ल्ड हमारे दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। अब इसी टाइम पर काड़े बोलता है इस जंगल में और भी ऐसे स्ट्रेंज क्रिएचर्स होंगे जो कि हमारे जान के भूखे हैं। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक लड़का एक अजीब सा साउंड सुनता है। ये सुनकर वो सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन एक मोटा सा बच्चा बोलता है एक्सक्यूज मी डरो मत, मैं भूखा हूँ ना इसलिए ये साउंड मेरे पेट से आ रहा है। ये सुनकर वहाँ पे सारे बच्चे अब चैन की सांसें लेते हैं। अब वो मोटा सा बच्चा नीचे बैठ जाता है और बोलता है मेरे अंदर और पावर नहीं है कि मैं चल के जा सकूं। अब लियू का एक दोस्त बोलती है अगर वो बड़ा सा बाढ़ दोबारा से हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आया तो हम क्या करेंगे। अब फंगबो बोलता है हम उसे रोस्ट करके खा जाएंगे, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा और हम सबके लिए उसका मांस काफी होगा। अब ये सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक बच्चा बोलता है मैं भी भूखा हूँ, पता नहीं हम
हम लोगों ने कितने दिन पहले खाना खाया था, तो हमें अब कुछ खाने के लिए ढूंढना चाहिए। ये सुनकर ये फैन बोलता है अब हम सबको अलग अलग होके अलग अलग डायरेक्शन में अपने लिए खाना ढूंढना होगा, और अगर कोई खतरे में पड़ेगा तो वो जोर से चिल्लाने लगेगा ताकि बाकी के बच्चे उसके पास आए उसको हेल्प करने के लिए। अब सारे बच्चे एक एक ग्रुप में डिवाइड होके खाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब इसी टाइम पर फंगबो ये फैन को बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ। ये सुनकर ये फैन बोलता है उसके बावजूद हमें अलर्ट रहना ही होगा, और ये फैन बोलता है सिर्फ हमारे पास ही 2 मैजिकल वेपन्स है जिसके चलते हमें पूरे क्लास को बचाना है। इसी टाइम पर फंगबो बोलता है ये फैन सामने देखो झरना है, तो चलो अब चलते हैं। अब वो दोनों वो साफ पानी पीकर अपनी भूख को मिटाने की कोशिश करते हैं। अब इसी टाइम पर ये फैन फंगबो को दिखाता है उनके सामने एक फ्रूट से भरा हुआ एक पेड़ है। ये फैन अब फंगबो को बोलता है चलो अब इतना ही पानी पियो, आगे जाके हमें वो फ्रूट को चेक करना है। चलो अब वो दोनों उस पेड़ की तरफ जाने लगते हैं। अब इसी टाइम पर ये फैन को इल्यूशन होता है कोई उसे भाई भाई करके बुला रही है। अब ये फैन देखता है आसमानों में एक भाई बहन एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। अब इसी टाइम पर फंगबो अपने दोस्त ये फैन के ऊपर एक फ्रूट फेंकता है। अब ये फैन वो फ्रूट को पकड़ते हुए बोलता है ये फ्रूट देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इससे बाहर से दिखने वाले खूबसूरत से फ्रूट अंदर से जहरीले होते हैं, तो इसे हमें नहीं खाना चाहिए। ये सुनकर फंगबो बोलता है मैंने तो पहले से ही 2 फ्रूट्स को खा लिए हैं, अब तुम भी खा लो। अब ये सुनकर ये फैन भी वो फ्रूट को खाने लगता है। अब वो दोनों बैठकर बहुत सारे फ्रूट्स खा चुके थे और अब वो दोनों के पास सिर्फ 3 ही फ्रूट्स बचे थे, और उनमें से जब एक फ्रूट फंगबो खाने की कोशिश करता है ये फैन उसे रोकते हुए बोलता है रुको, बाकी के फ्रूट्स मत खाओ, क्योंकि क्या पता हमारे जो बाकी के दोस्त हैं वो भूखे होंगे, और अगर वो भूखे होंगे तो ये फ्रूट हम उन्हें दे देंगे खाने के लिए। लेकिन ये सुनकर फंगबो बोलता है मेरे हाथ में ये जो फ्रूट है वो छोटा सा है, इसको अगर मैं खा जाऊंगा तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये फैन का वो गुस्से वाला फेस देखकर फंगबो बोलता है ठीक है, इसको मैं नहीं खाऊंगा, इसको मैं बाकी के दोस्तों के लिए बचा के रखूंगा। अब सीन चेंज होके आता है ल्यू के ग्रुप के ऊपर, और वो तीनों अब एक केव के अंदर चले जाते हैं। और उस केव के अंदर उनके ग्रुप में जो लड़की होती है वो अपने पॉकेट से कुछ चॉकलेट्स निकालती है और बोलती है मेरे पास ये चॉकलेट्स थे, मैं सबके आंखों से छुपाते हुए चॉकलेट्स लाई हूँ, तो तुम लोग ये खा लो। अब वो तीनों वो चॉकलेट खा लेते हैं। इसी टाइम पे वो लड़की ल्यू को बोलती है बाकी के दोस्त मेरे ऊपर शक करते हैं, मैं शायद तुम लोगों के साथ मिल चुका हूँ। अब ये सुनकर ल्यू बोलता है मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी हमें बचने के लिए उन सबको मारना पड़ेगा, और अगर हमारा दोस्त ई चांग ने ये फैन के हाथों से वो मैजिकल वेपन को छीन लिया होता तो आज हम इजिली बच जाते, और हमें ये फैन की बातों को नहीं मानना पड़ता। और मैं तो बोलता हूँ टाइम देखकर हमें वो ये फैन का कत्ल कर देना चाहिए। अब ये सुनकर वो लड़की बोलती है अगर ये फैन को पता चल गया हम लोग उसे मारने की प्लानिंग बना रहे हैं तो वो कभी भी हमें नहीं बचाएगा। अब इसी टाइम पर उन तीनों के पास एक ब्लैक कलर का लिक्विड जैसा कुछ आने लगता है, और अब लियू अपने 2 दोस्तों को समझा रहा होता है हमें बचने के लिए थोड़ा बहुत सेल्फिश बनना पड़ेगा। अब लियू का दोस्त चेंगहोंग बोलता है पीछे देखो ये ब्लैक कलर का लिक्विड क्या है। अब वो तीनों खुद को बचाने के लिए उनके पास जो ब्लैक कलर लिक्विड आ रहे थे उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ब्लैक कलर लिक्विड से लियू के 2 दोस्त नहीं बच पाते। वो ब्लैक कलर लिक्विड से एक बड़ा सा मॉन्स्टरियस हैंड आके उन दोनों को बहुत सारी केव होते हैं उसके अंदर ले जाता है, लेकिन लियू खुद को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है और थोड़ा भी ट्राई नहीं करता अपने 2 दोस्तों को बचाने का। अब लियू समझ जाता है उसको ये फैन को कैसे मारना है। अब वो भागते हुए ये फैन के पास जाता है। इधर ये फैन एंड फंगबो अपने 2 दोस्तों के साथ मिल जाते हैं, तो वो दोस्तों को वो पूछते हैं क्या तुमने खाने के लिए कुछ ढूंढा। ये सुनकर वो सामने जो दोस्त प्रेजेंट होते हैं वो दोनों ना बोलते हैं और बोलते हैं हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। ये सुनकर फंगबो अपने हाथों में जो 3 फ्रूट्स पकड़े हुए थे खाने के लिए उन्हें दे देता है, और ये फैन का एक दोस्त बोलता है कि मैं लड़का हूँ तो मैं 1 फ्रूट खा के खुद को संभाल लूंगा, तुम लड़की हो तो तुम 2 फ्रूट्स खा लो क्योंकि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा वीक फील कर रहे हो। अब इसी टाइम पर वो चारों देखते हैं उनके पास भागते हुए लियू आता है और बोलता है मेरे साथ जो बाकी के 2 दोस्त थे उनको वो केव के अंदर से किसी ने हमला कर दिया। अब ये सुनकर ये फैन बोलता है चलो हम देखते हैं क्या हम उनको बचा पाएंगे। अब लियू वो ब्लैक केव के अंदर ये फैन और फंगबो को ले जाता है, और अब फंगबो लियू को पूछता है कौन से केव के अंदर वो दोनों चले गए थे। अब लियू बोलता है यहाँ पे इतने सारे केव हैं तो मुझे अच्छे से याद नहीं है कौन से केव के अंदर वो दोनों गए हैं। अब लियू एक्टिंग करते हुए अपने दोस्तों को बुलाने लगता है, लेकिन उसके हरकतों के ऊपर ये फैन को शक हो जाता है, और अब लियू ये फैन को एक बड़े से गड्ढे के अंदर दिखाता है और बोलता है मुझे लगता है ये गड्ढे के अंदर ही वो दोनों गए हैं। अब इसी टाइम का फायदा उठाकर लियू पीछे से ये फैन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये फैन बहुत ही ज्यादा चौकन्ना होता है जिसके चलते वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। अब जो भागते हुए लियू ये फैन के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था वो खुद उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। अब कुछ टाइम के बाद वो दोनों देखते हैं उनके ऊपर एक अजीब सा डेंजरियस क्रिएचर ने हमला कर दिया था। अब वो दोनों ही वो केव से भाग निकलते हैं, लेकिन वो क्रिएचर भी अब बाहर आ चुका था। अब ये फैंग और फंगबो अपने सारे दोस्तों को चिल्लाते हुए बोलते हैं यहाँ से भाग जाओ, एक अजीब सा क्रिएचर हम लोगों के पीछे हम लोगों को मारने के लिए आ रहा है। अब फंगबो के सारे दोस्त खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, और यहाँ पर एंड होता है श्राउडिंग द हेवन का 5th एपिसोड। आगे हमें दिखाया जाता है वो अजीब सा ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला जानवर
जानवर अब गुस्से में बहुत जोरों शोरों से दहाड़ने लगता है। अब सारे बच्चे खुद को बचाने के लिए एक नदी के किनारे पर जाते हैं। अब इसी टाइम पर ये फैन फोंगबो को बोलता है, ये जो ब्लैक मॉन्स्टर है ये तो हमें तब से ही पीछा कर रहा है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सुनकर फोंगबो बोलता है, हमें दौड़ना चाहिए और ये ब्लैक मॉन्स्टर से दूर जाना चाहिए। अब इसी टाइम पर लिंजिया बोलती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मेरी सर भी चकरा रहा है। अब एक एक करके वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक बच्चा वही चीज दोहराने लगता है। अब शोमान बोलती है, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही। अब कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे करके सारे बच्चे अब बेहोश हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद ये फैन और फोंगबो भी आगे जाकर बेहोश हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद ये फैन जब होश में आता है वो अपने सामने फोंगबो को एक बच्चे के रूप में देखता है, जिसे देखकर ये फैन बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। और ये फैन फोंगबो को बोलता है, तुम इतने छोटे कब हो गए? ये सुनकर फोंगबो बोलता है, जरा खुद को देखो, तुम कौन से बड़े दिख रहे हो, तुम भी तो एक बच्चे की तरह ही दिख रहे हो। अब जब ये फैन सच में पानी में अपनी शक्ल देखता है वो खुद हक्का बक्का रह जाता है और वो सोचता है, ये कैसे हो गया, मैं एक बच्चा कैसे हो गया और पता नहीं ये खतरनाक जगह में हमें और क्या क्या देखना बाकी है। अब ये फैन बोलता है, पंगवो तुम और मैं तो बच्चे हो गए, बाकी के दोस्तों का क्या हुआ? अब इसी टाइम पर ये फैन जब भागने की कोशिश करता है उसके लंबे से पेंट के अंदर उसका पैर फंस जाता है, जिसके चलते वो गिरने ही वाला होता है। फोंगबो उसको पकड़ लेता है। अब ये फैन सही से चलने के लिए अपने पैंट को नीचे से फोल्ड करने लगता है। अब फोंगबो बोलता है, हमारे बाकी के दोस्त भी हमारी तरह रूप बदल चुके होंगे, चलो उन्हें देखते हैं। अब ये फैन और फोंगबो अपने एंशिएंट टाइम के चीजों को लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब वो दोनों जब पीछे मुड़ के आते हैं वो देखते हैं उनके सारे दोस्त बुढ़ा बुढ़ी हो चुके हैं, सिवाय उन दोनों के जिन दोनों को उन्होंने फल तोड़ के दिए थे खाने के लिए। लेकिन फोंगबो और ये फैन को देखकर वो बुढ़ा हुए दोस्त उनके बोलते हैं, तुम दोनों बच्चे कैसे हो गए? इसी टाइम पर फोंगबो उन सबसे पूछता है, मैं भी तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, तुम लोग बुढ़े कैसे हो गए? इसी टाइम पर ये फैन का एक दोस्त बोलता है, जब हम सब उठे होश में आए तब हम देख रहे हैं हम सब बुढ़े हो चुके हैं। अब इसी टाइम पर ये फैन बोलता है, जिलिंग एंड ई वो दोनों कैसे सही सलामत है, ना ये बच्चे हुए ना ये बूढ़े हुए। अब जिलिंग और ई ये फैंग और पोंगो के पास आके बोलते हैं, हमें नहीं पता हम कैसे सही हैं। इसी टाइम पर शोमान बोलती है, हम सब बुढ़े हो गए और कुछ तो बच्चे हो गए, लेकिन तुम दोनों एकदम से सही सलामत कैसे हो? अब शोमान बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और बोलती है, हम लोग क्यों बुढ़े हो गए? अब इसी टाइम पर ये फैन अपने मन ही मन सोचता है, मैं और फंगबो ने बहुत ही ज्यादा फ्रूट्स खा लिए थे, मुझे लगता है जिसके चलते हम लोग बच्चे हो गए, और जिलिंग और ई सही क्वांटिटी में वो फ्रूट्स को खाए थे, शायद इसी चीज के चलते वो लोग यंग है। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक इंसान देखता है उनके पीछे दोबारा से वो ब्लैक कलर का मॉन्स्टर उनको मारने के लिए आ जाता है, तो वो सब खुद को बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन बुढ़े होने के कारण कुछ बच्चे तो वहीं पर ही लड़खड़ा जाते हैं। इसी टाइम पर फंगबो बोलता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये ब्लैक मॉन्स्टर हमें मार देगा। अब फंगबो और ये चैन अब वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक बच्चा देखता है उनके सामने अब दोबारा से वो ब्लैक मॉन्स्टर प्रेजेंट हो चुका है और वो जोर शोर से भागते हुए उन सबके ऊपर बस हमला ही कर रहा था। इसी टाइम पर ये फैन का एक दोस्त नीचे गिर जाता है, जिसको बचाने के लिए ये फैन अपने एंशिएंट टाइम के वो वेपन से आग जला देता है, जिसके चलते वो ब्लैक मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और भागते भागते ये फैन अपने वो एंशिएंट टाइम का वेपन को वहीं गिरा देता है। और फंगबो बोलता है, हम लोगों को छुपने के लिए एक जगह ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो ये मॉन्स्टर हमें मार देगा। अब भागते भागते हमें दिखाया जाता है ये फैन और फंगबो अपने सारे दोस्तों से अलग हो चुके थे और अपने सारे दोस्तों को बचाने के लिए वो उस मॉन्स्टर को गुमराह करके अपने पीछे भगाने लगते हैं। अब इसी टाइम पर भागते हुए ये फैन फंगबो को बोलता है, क्या तुमने एक चीज नोटिस की, जब से हम जगे हैं तब से हम और भी ज्यादा ताकतवर बन गए हैं। लेकिन वो दोनों देखते हैं उनके पीछे अभी तक वो ब्लैक मॉन्स्टर भाग ही रहा था उन दोनों को मारने के लिए, और अपने हर एक बार को जाया होते हुए देख वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ब्लैक मॉन्स्टर जोरों शोरों से दहाड़ने लगता है। अब फंगबो और ये फैन जोर से भागने के लिए नीचे खिसकते हुए चले जाते हैं, वो भी वो एंशिएंट टेम्पल का बोर्ड का मदद लेते हुए। अब ये फैन और फंगबो देखते हैं हवा से बहुत सारे फायर बॉल्स उनके ऊपर आ रहे हैं, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है वो माउंटेन एकदम से तहस-नहस हो रहा था। अब फंगबो और ये फैन वो सारे फायर बॉल से खुद को बचाते हैं। इसी टाइम पर फंगबो बोलता है, अब ये क्या बवाल है, अब इससे हम कैसे बचे? इतने सारे फायर्स हमारे ऊपर आ रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है हम दोनों मर ही जाएंगे। अब इसी टाइम पर एक बड़ा सा फायर बॉल उन लोगों के ऊपर गिरने के कारण ये फैन बहुत ही दूर गिरता है और इसी टाइम का फायदा उठा के वो ब्लैक मॉन्स्टर ये फैन के ऊपर जब हमला करने के लिए आता है, उसे खाने के लिए आता है, फंगबो अपने दोस्त को कूद के बचा लेता है। अब वो दोनों ही वो एंशिएंट टाइम के बोर्ड का मदद लेके वहाँ से स्लाइड करके निकल जाते हैं, लेकिन वो फायर बॉल्स थमने की नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी टाइम पर ये फैन नोटिस करता है वो फायर बॉल से वो ब्लैक मॉन्स्टर काफी ज्यादा घायल हो रहा है। तो ये फैन फंगबो को बोलता है, आगे जहाँ पर ये माउंटेन खत्म होता है हमें वहाँ पर जाना है, और सचमुच कुछ टाइम के बाद वो दोनों जब वो माउंटेन जहाँ खत्म होता है वहाँ से कूद जाते हैं। ये फैन इसी टाइम का फायदा उठा के वो ब्लैक मॉन्स्टर के मुंह में अपना वो एंशिएंट टाइम का लैंप फेंक देता है, जिसके चलते वो ब्लैक मॉन्स्टर वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है और इसी टाइम पर उसके ऊपर बहुत सारे फायर बॉल्स गिरते हैं, जिसके चलते इसी टाइम पर वो ब्लैक मॉन्स्टर का वहीं पर ही खात्मा हो जाता है और वो दोनों माउंटेन से काफी नीचे आ गिरते हैं। अब इसी टाइम पर उन दोनों के
ऊपर एक बड़ा सा फायर बॉल आ गिरता है, जिसके चलते वो दोनों खिसकते हुए एक बड़ा सा माउंटेन के नीचे चले जाते हैं। अब उनके सारे दोस्त वहाँ पे कुछ टाइम के बाद प्रेजेंट हो जाते हैं और ये फैन और फोंगबो के नाम से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सब दोस्त नोटिस करते हैं उन लोगों के पास फोंगबो का वो एंशिएंट टाइम का टेम्पल प्लेट गिरा है, जिसके चलते उन सबको लगता है शायद फोंगबो और ये फैन मर चुके हैं। और इस टाइम पर जिलिंग बहुत ही जोर से रोने लगती है, लेकिन वो माउंटेन के नीचे से ये फैन और फोंगबो चिल्लाते हुए बोलते हैं रो मत, हम अभी तक जिंदा हैं। और वो दोनों वो बड़े से माउंटेन के ऊपर आ जाते हैं। अब इसी टाइम पर जिलिंग बोलती है हम सबको लगा था तुम दोनों तो यहीं पर मर ही गए। ये सुनकर फोंगबो बोलता है हाँ, हम दोनों ऑलमोस्ट मर ही गए थे। अगर हमें वो बड़ा सा पत्थर नहीं मिलता पकड़ने के लिए तो हम दोनों सच में मर जाते, और हम दोनों मिलके वो बड़े से मॉन्स्टर को मार दिया है। अब इसी टाइम पर ये फैन का एक दोस्त बोलता है हम अब वो कॉफिन को कैसे ढूंढे, और ये फैन हमें कुछ करना पड़ेगा। अब इसी टाइम पर सारे बच्चे आसमानों में देखते हैं और आसमानों में एक बड़ा सा लाइटनिंग प्लेस उन्हें दिखाई देता है। और वो लाइट हाउस को देखकर फोंगबो बोलता है ये तो कोई पैलेस दिख रहा है, और मुझे लगता है वो पैलेस में पक्का लोग तो मौजूद होंगे। अब वो उस पैलेस की तरफ जाने लगते हैं, वो भी उसी जंगल के रास्ते से। चलते चलते हमें दिखाया जाता है ये फैन का एक दोस्त नीचे गिर जाता है, जिसका नाम होता है ज्यूई। और ज्यूई बोलता है मैं और आगे नहीं जा सकता। अब इसी टाइम पर फोंगबो उन लोगों के पास एक गोल्डन कलर का चमकता हुआ पेटाल देखता है, लेकिन वो उस गोल्डन पेटाल को इग्नोर करते हुए एक पेड़ के शाखा को तोड़ते हुए अपने वो बुढ़े दोस्त के हाथ में थमा देता है, जिसके चलते ज्यूई अब आगे तक चल पाएगा। अब उस जंगल में चलते चलते सुबह हो जाता है, लेकिन वो लोग अभी तक भी उस जंगल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। ये चीज को नोटिस करते हुए फोंगबो ये फैन को बोलता है ये फैन हम दोनों तो पहले की तरह नॉर्मल हो चुके हैं। और ये फैन और फोंगबो जब भागते हुए अपने सारे दोस्तों के पास जाते हैं, वो देखते हैं उनके सारे दोस्त वैसे ही बुढ़े हैं। अब ई और जिलिंग भी बुढ़ा होने लगते हैं। अब ये सब देख के ये फैन बोलता है मुझे लगता है हम अगर जल्द से जल्द यहाँ से बाहर नहीं गए तो हम सब इससे ही अफेक्टेड होके यहीं पर ही मर जाएंगे। लेकिन इसी टाइम पर दोबारा से सोमान बोलती है हम कब से इस जंगल में चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इस जंगल के बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। अब फोंगबो नोटिस करता है वो जिस पेड़ से वो शाखा को तोड़कर जुई को दिया था वो अभी उसी जगह पर है, और वो लोग ये जंगल में भटक चुके हैं। अब उन दोनों का एक दोस्त नीचे गिरते हुए बोलता है अब आगे में नहीं जा सकता, तुम लोगों को जाना है तुम जाओ, मैं यहीं पर ही मरना चाहता हूँ। अब अपने सारे दोस्तों को ऐसे टूटते हुए देख ये फैन सोचता है अब क्या करना है, लेकिन इसी टाइम पर उसके सामने वो गोल्डन कलर का चमकता हुआ पत्ता आता है, और उस पत्ते को देखकर ये फैन बोलता है मुझे लगता है ये पत्ता हमें इस जंगल के बाहर ले जाने में हेल्प करेगा। अब वो पत्ते को देखकर फोंगबो बोलता है ये पेटल यहाँ पे आया कैसे। ये सुनकर ये फैन बोलता है नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है इसका हेल्प लेकर हम इस जंगल से पक्का निकल जाएंगे, तो चलो हमें जल्दी से इस जंगल के अंदर से जाना है। अब इसी टाइम पर जिवेन जब जिद करता है मैं और चल नहीं सकता, फोंगबो और ये फैन उसके पास जाके उसे उठाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने सारे दोस्तों को यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक बच्चा ये फैन के पीछे जाने लगता है। अब थोड़े टाइम के बाद वो सब उस अजीब से भूलभुलैया जैसा जंगल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं वो माउंटेन के आगे और कुछ है ही नहीं सिवाय एक बड़ा सा घाई के। लेकिन फिर भी वो जंगल से बाहर निकलने के कारण सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसी टाइम पर ये फैन का एक दोस्त बोलता है क्या मैं मर चुका हूँ, मुझे कोई हवे में उड़ता हुआ हमारे पास आते हुए क्यों दिखाई दे रहा है। और वो जो इंसान हवे में उड़ रहा था वो होते हैं वो क्विंग फेंग, जो कि स्पिरिट रिंस पैराडाइज से हैं। अब यहाँ पे एंड होता है श्राउडिंग द हेवन का 6th एपिसोड।